चित्तौड़गढ़ दुर्ग यह भारत का सबसे बड़ा दुर्ग है। इस दुर्ग के साथ कई ऐतिहासिक मूल्य जुड़े होने के कारण यह दुर्ग राजस्थान के सभी दुर्गों में सबसे पहले याद किया जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग यह धरती से 180 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ की शिखा पर बना हुआ है। यह ऐतिहासिक दुर्ग 7वीं सदी में बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस किले का उपयोग 8वीं से 16वीं सदी तक मेवाड़ पर राज करने वाले गुहिल और सिसोदिया राजवंश ने निवास स्थल के रूप में किया था। वर्ष 1567 में इस शानदार किले पर सम्राट अकबर ने अपना आधिपत्य जमा लिया। ऐसा माना जाता है कि मौर्य शासकों द्वारा निर्मित इस भव्य दुर्ग पर 15वीं और 16वीं सदी में मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बार छापा मारा था। ऐतिहासिक स्थापत्य से भरपूर इस खूबसूरत दुर्ग को राजस्थान में आकर न देखना बहुत कुछ मिस करने जैसा है। दुर्ग के बहुत सारे पक्ष आकर्षण हैं और उन्हें देखा जाना चाहिए। इस दुर्ग की विशालता और ऊंचाई को देखते हुए कहा जाता है कि चित्तौड़ का दुर्ग पूरा देखने के लिए पत्थर के पांव चाहिए। इस दुर्ग का विशेष आकर्षण यहाँ स्थित 7 विशाल दरवाजे हैं। ये दरवाजे इतने विशाल आकार में अन्य किसी दुर्ग में देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा दुर्ग परिसर में सैकड़ों ऐतिहासिक और पूरा महत्व के मंदिर हैं। साथ ही पहाड़ी की शिखा पर दुर्ग परिसर में कई जलाशय भी दुर्ग को विशेष बनाते हैं। यह सब आकर्षण के अलावा सबसे खास है यहाँ के 2 पाषाणीय स्तंभ, जिन्हें कृति स्तंभ और विजय स्तंभ कहा जाता है। अपनी खूबसूरत स्थापत्य और ऊंचाई से ये दोनों टावर पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। दुर्ग के विभिन्न महल तो स्थापत्य का नायाब नमूना है ही। अगर आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखने का मौका मिले, दुर्ग परिसर में स्थित राणा कुंभा का महल देखना न भूलें। दुर्ग का सबसे खास और खूबसूरत हिस्सा यही महल ही है। पर्यटन और फोटोग्राफी के शौकीन के लिए यह महल और दुर्ग परिसर बहुत महत्व के हैं। महल के अंदर सुंदर शीर्ष गुंबद और छतरियां, जीना रानी महल के पास गोमुख कुंड आदि खूबसूरत पर्यटन स्थल है। दुर्ग के इस कुंड के पास बड़ी संख्या में दुर्ग की रानियों, राजकुमारियों और महिलाओं ने जौहर किया है। मेवाड़ी सेनाओं के मुगलों से परास्त होने के बाद अपनी आन बान और शान बचाने के लिए सतरानी महिलाएं बड़े पैमाने में जलती आग में कूद गई थी। उनके जौहर को यहाँ इस जादुई परिसर में महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ आम प्रजा के लिए बनवाया गया दीवान आम शांतिनाथ स्थल एक खूबसूरत मुगल स्थापत्य से बने चबूतरे पर स्थित खूबसूरत जैन स्थल और फतेह प्रकाश पैलेस भी आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं। फतेह प्रकाश पैलेस में मध्ययुगीन अस्त्र शस्त्रों, मूर्तियों, कलाओं और लोक जीवन में काम आने वाली पूरा महत्व की वस्तुओं को बेहतरीन संग्रह किया गया है। यह संग्रहालय राणा कुंभा महल रोड के ही एक किनारे पर स्थित है और बहुत प्रसिद्ध भी है। पर्यटकों के लिए यह स्थल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। इस विशाल दुर्ग के दक्षिण परिसर में कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है। यह मीराबाई का ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मंदिर है। इसी मंदिर के नजदीक विजय स्तंभ भी बना हुआ है। यह 9 मंजिला शानदार टावर राणा कुंभा ने 1467 में मालवा के सुल्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रतीक के तौर पर बनवाया था। इसके अलावा इस दुर्ग का खास हिस्सा है पद्मिनी महल। दुर्ग परिसर के बीच एक छोटे सरोवर के निकट स्थित यह महल बहुत ही खूबसूरत है। इसी मंदिर के नजदीक भगवान सूर्य को समर्पित एक अन्य ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर है कालका माता का मंदिर। 8वीं सदी के इस सुंदर छोटे मंदिर का स्थापत्य देखते ही बनता है। पद्मिनी महल का जनाना महल शीशों से निर्मित कक्षों से भरा हुआ है। इन छोटे छोटे शीश महलों को देखकर पर्यटन मुग्ध रह जाते हैं। कहा जाता है कि यह वही स्थल है जहां अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को देखा था और मोहित हो गया था। दुर्ग के सूरज पोल और कृति स्तंभ से चारों ओर अरावली की हरी भरी पहाड़ियों का नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। इन्हीं खूबसूरत दृश्यों को 12वीं सदी में बना प्रथम दिगंबर तीर्थकर का स्थल सोने में सुहागे की तरह नजर आता है। जीवन में एक बार चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जरूर देखना चाहिए। यह वाकई दर्शनीय है। इसे इतिहास का सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह रहा है यह दुर्ग।
इसने 3 महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक विरोचित कार्य देखे हैं जो अभी भी स्थानीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। चित्तौड़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। इस दुर्ग ने कई जौहर भी देखे हैं। पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में किया गया। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णवती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 में किया गया। तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। इस दुर्ग के लिए कहा जाता है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गडरिया। वास्तव में इस दुर्ग का निर्माण अभी भी हमें विस्मय और रोमांच से भर देता है, लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि अपने भौगोलिक कारणों से यह दुर्ग युद्ध के लिए रणथंबोर और कुंभलगढ़ जैसे दुर्गों की तरह उपयुक्त नहीं था। निसंदेह किला सुदृढ़ था। पहाड़ी के किनारे किनारे खड़े चट्टानों की पंक्ति थी जिसके ऊपर एक ऊंचा और सुदृढ़ प्राकार बना हुआ था। साथ ही साथ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए लगातार 7 दरवाजे कुछ अंतराल पर बनाए गए थे। इन सब कारणों से किले में प्रवेश कर पाना तो शत्रुओं के लिए बहुत ही मुश्किल था, परंतु यह विस्तृत मैदान के बीच एक लंबी पहाड़ी पर बना हुआ है जो अन्य पर्वत श्रेणियों से पृथक हो गया है। अतएव शत्रुओं द्वारा इसको घेरे डालकर किले में इस्तेमाल होने वाला रसद पहुंचाना सुगमता से रोक दिया जाता था। इस दुर्ग का जब जब घेरा डाला गया तब तब गढ़ से भोजन सामग्री विद्यमान रहने तक ही गढ़ सुरक्षित रहा। भोजनादि सामग्री खत्म होते ही राजपूतों को विवश होकर युद्ध के लिए किले का द्वार खोल देना पड़ता था, लेकिन प्राय शत्रुओं की बड़ी संख्या होने पर हार का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्तौड़ का राजधानी के रूप में चयन रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं था और यही कारण था कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया, जो चारों तरफ पर्वतों से घिरे होने के कारण ज्यादा सुरक्षित था। वर्तमान में चित्तौड़ जंक्शन से किले के ऊपर तक पक्की सड़क बनी हुई है। करीब 1.25 मील जाने पर गंभीरी नदी आती है जिस पर अलाउद्दीन खिलजी के शहजादे खिजर खां का सन 1301 में बनाया हुआ पत्थर का एक सुदृढ़ पुल है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पुल राणा हमीर सिंह, जो राणा लक्ष्मण सिंह के पुत्र अरी सिंह ने, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ाई में मारा गया था, ने बनवाया था, लेकिन ज्यादातर विद्वान इससे सहमत नहीं है क्योंकि इस पुल के निर्माण में कई हिंदू और जैन मंदिरों को गिराकर उसके पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसकी निर्माण शैली भी मुसलमानी है। नदी के जल के प्रवाह के लिए 10 मेहराबें बनी हुई है जिनमें 9 के ऊपर के सिरे नुकीले हैं। पुल से थोड़ी दूर जाने पर कोट से घिरा हुआ चित्तौड़ का कस्बा आता है जिसको तलहटी कहते हैं। कस्बे में जिले की कचहरी है जिसके पास से किले की चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। दुर्ग के अंतिम प्रवेश तक कुल 7 दरवाजे आते हैं जिसमें प्रवेश के रास्ते से लेकर अंदर के परिसर तक कई इमारतें बनी हुई है, जैसे पांडन पोल, रावत बागसिए का स्मारक, भैरव पोल, जयमल व कल्ला की छतरियाँ, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, फत्ता का स्मारक, कुकड़ेश्वर का कुंड तथा कुकड़ेश्वर का मंदिर, हुंगलू आहाड़ा के महल तथा रत्नेश्वर तालाब, लाखोटा की बारी, जैन कृति स्तंभ, महावीर स्वामी का मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर, सूरज पोल तथा चुंडावत साई दास का स्मारक दर्शनीय है। अगर आपको भी कभी राजस्थान आने का मौका मिले तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखने जरूर आइएगा। यह वाकई में बहुत ही दर्शनीय है। इस दुर्ग में प्रवेश शुल्क 10 रुपये है। इस दुर्ग में रात 8 बजे बाद प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। आप अगर कैमरा साथ लाए हैं तो कैमरे का चार्ज 25 रुपये अलग से देना होगा।
यहाँ 3-4 घंटे के लिए गाइड का शुल्क 250 रुपये तक होता है। तो बताइए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐतिहासिक दुर्ग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।